अब छात्र नेता का जो अनशन है वो अभी फिलहाल चल रहा है। आंदोलन के नेतृत्व कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, जो लगातार भूख हड़ताल पर पिछले 19 दिनों से बैठे हुए हैं, उनकी तबीयत भी बीच में बिगड़ी, उन्हें अस्पताल में भी भर्ती किया गया। हालांकि उन्होंने अपना अनशन अभी तक जारी रखा है, अनशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अब ये जो पूरा मसला है इसने राजनीतिक रंग भी ले लिया। क्या हुआ, क्या कह रही हैं राजनीतिक पार्टियां, वो अब मैं आपको बताती हूं। तो बीजेपी ने उसके ठीक अगले दिन 11 अगस्त को जो देश राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया था। विरोध में बीजेपी ने 11 अगस्त को पूरे झारखंड में बंद का आह्वान किया था, जिसके कारण कई जिलों में स्कूल, कॉलेज, बाजार सब बंद रहे और बीजेपी ने इसको लेकर बाकायदा एक प्रदर्शन भी किया। और सिर्फ झारखंड में नहीं, बीजेपी वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी है, बाकायदा दिल्ली में, क्योंकि मॉनसून सेशन चल रहा है, यहाँ पर भी जो झारखंड के बीजेपी के सांसद हैं वो हाथों में तख्तियां लेकर, प्लेकार्ड्स लेकर लगातार, आपको बता दूं कि जो झारखंड के छात्रों की मांग है उसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सड़क से लेकर, झारखंड से लेकर दिल्ली तक, संसद तक ये जो पूरा मसला है इस वक्त वो गूंज रहा है। छात्रों की मांगे क्या क्या है? छात्रों का ये कहना है कि सरकार के आश्वासन अधूरे हैं, उन्होंने हमारी पूरी मांगे पूरी नहीं की हैं। वे जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने और पूरे मामले की सीबीआई या हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों की टीम से स्वतंत्र जांच कराने की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। इस प्रदर्शन को लेकर राज्य में बड़ी राजनीतिक हलचल भी हुई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की। वहीं सत्तारूढ़ जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह आरोप है कि विपक्ष इस छात्र आंदोलन को राजनीतिक रंग दे रहा है। और इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी छात्रों को भड़काने का काम कर रही है, जिसके चलते, क्योंकि छात्रों की मांगे 98% मांग ली गई हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें भड़का रही है, जिसके चलते ये जो पूरा प्रोटेस्ट है छात्रों का वो खत्म नहीं हो रहा है। और क्या हुआ ये भी बताती हूँ। सीजीएल परीक्षा को लेकर छात्रों ने सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। सरकार ये कह रही है कि एक रिटायर्ड न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक जांच कराई जाएगी और यदि वित्तीय गड़बड़ी सामने आती है तो ईडी को भी शामिल किया जाएगा। मैं आपको इसमें ये भी अपडेट दे दूं कि ईडी अब इस पूरे मामले को देख रही है। ईडी की एंट्री इस पूरे मामले में हो चुकी है, लेकिन सीबीआई की एंट्री नहीं हो रही है। आंदोलनकारी छात्रों के साथ बातचीत के बाद राज्य सरकार में मंत्री सुदेव्य कुमार सोनू ने कहा कि 3 दिन की बातचीत हुई है, विस्तृत विचार विमर्श छात्रों के साथ हुआ है। सरकार ने 14वीं जेपीएससी और जेपीएससी 2023-25 बैकलॉग भर्तियों से जुड़ी अनियमितताओं को निपटाने के लिए 2 स्तरों पर कार्रवाई का फैसला किया है। आपराधिक पहलुओं की जांच सीआईडी करेगी, जबकि वित्तीय गड़बड़ियों और अवैध लेन देन के सबूतों को देखते हुए ईडी जांच की सिफारिश हुई है। इसके बाद एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा। अभियुक्तों के खिलाफ 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो जरूरी सुधार है उनको लेकर सरकार विशेषज्ञों की एक समिति भी बनाएगी जो इस पूरे मामले को देखेगी। तो देखिए यहाँ पर छात्रों की क्या क्या मांगे मानी गई हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की यहाँ पर बात हुई है। दूसरी बात यहाँ पर यह हुई है कि ईडी की एंट्री हो गई है। तीसरी बात, जेपीएससी परीक्षा रद्द हो गई है, लेकिन सीजीएल की परीक्षा रद्द नहीं की जा रही है। और छात्र कह रहे हैं कि जब तक हमारी इन मांगों पर सहमति नहीं बनेगी तब तक हम अपना अनशन जो है वो खत्म नहीं करने वाले हैं। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि अब बात कहां पर अटकी हुई है। तो पहली बात तो यहां पर अटकी हुई है कि छात्र ये कह रहे हैं कि हमें सीआईडी पर विश्वास नहीं है। सीआईडी क्योंकि लोकल पुलिस है, वो बचाने की कोशिश भी करेगी और इसीलिए इसकी जो जांच है वो सेंट्रल ब्यूरो एजेंसी से होनी चाहिए, सीबीआई इसकी जांच करे। दूसरी जो मांग है जो पूरी नहीं हुई है, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करना, जो उनकी प्रमुख मांगों में से था, सरकार ने नहीं किया। सरकार ये कह रही है कि जेएसएससी सीजीएल को वो एक तरफा रद्द नहीं कर सकती, क्योंकि इस परीक्षा के परिणाम अदालत की प्रक्रिया के बाद जारी हुए और सफल उम्मीदवारों की नियुक्तियां हो चुकी हैं। लेकिन छात्रों का आरोप है कि इसमें भी बड़े पैमाने पर धांधली हुई है।